जंग लड़े वो वीरों की तरह जब खून खौलकर फरियाद हुआ और मरते दम तक डटे तब भारत आजाद हुआ। इनको इतना बिजी थे कि भारतीय संविधान का किताब इन्होंने नहीं पढ़ा। इनको पहले अच्छे से किताब जाके पढ़ लेनी चाहिए कि हमारे देश में ये संविधान है कि ये जो हमारी सेना है किसी जात और धर्म देखकर बॉर्डर पे काम नहीं करता, बल्कि अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ाई करता है। आप जो उजला कुर्ता पैजामा जो झमका के गरी नवादा में भाषण देने चल रहे हैं और आप सुरक्षित है, तो हमारे भारतीय जवान का ये श्रेय जाता है। गुलाम रसूल बलियाबी जब राज्यसभा के सदस्य थे, विधान परिषद के सदस्य थे, तो इनको मुसलमान की चिंता नहीं था। और जब ये पूर्व हो गए तब इनको मुसलमानों की चिंता होने लगा। ये लोग देशद्रोही लोग हैं और ये देश में दंगा भड़काने वाले यही लोग हैं। हमको तो लगता है कि इनके परिवार से 30% लोगों को सबसे पहले सेना में जाना चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि सेना का मतलब क्या होता है। शहर इनके बाप का ये थोड़े है कि आप किसी शहर को जो मन तो कर दीजिएगा। अरे होश हवास में रख के बयान दिया कीजिए। अरे भाई अनाब शनाब बयान बोलना है तो आप चले जाइए दूसरे देश में, अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो। आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान कभी नहीं कांपा या ना कभी कांपेगा। गुलाम रसूल बलियावी का बयान आता है कि अगर मोदी जी पाकिस्तान से डर गए हैं तो मुसलमानों को 30% भर्ती कर दीजिए भारतीय सेना में और उसके बाद हम बताएंगे। और उसके बाद गुलाम रसूल बलियावी ने बहुत ऐसी बातें कही जिसको लेकर पूरे बिहार में, पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम उनसे पूछेंगे, लेकिन आखिर गुलाम रसूल बलियावी ने भारतीय सेना को धर्म से कैसे जोड़ दिया और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुसलमानों को 30% भर दीजिए तो वो लोग पाकिस्तान को डरा देंगे, और ऐसी बातें कहकर आखिर वो साबित करना क्या चाहते थे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पुरुषोत्तम मौजूद हैं। पुरुषोत्तम जी, गुलाम रसूल बलियावी कहते हैं कि 30% मुसलमानों को भर दीजिए, पाकिस्तान को औकात दिखा देंगे। सबसे पहली बात है कि गुलाम रसूल बलियावी जी की इस बयान से इनके शिक्षा का पोल खुलता हुआ दिख रहा है कि इनके पास कितना ज्ञान है। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, लोकसभा विधान परिषद के भी सदस्य रहे हैं, लेकिन अभी तक ये इनको इतना बिजी थे कि भारतीय संविधान का किताब इन्होंने नहीं पढ़ा। इनको पहले अच्छे से किताब जाके पढ़ लेनी चाहिए कि हमारे देश में ये संविधान है कि ये जो हमारी सेना है किसी जात और धर्म देखकर बॉर्डर पे काम नहीं करता, बल्कि अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ाई करता है। आप जो उजला कुर्ता पैजामा जो झमका के गरी नवादा में भाषण देने चल रहे हैं और आप सुरक्षित है, तो हमारे भारतीय जवान का ये श्रेय जाता है। गुलाम रसूल बलियावी को अच्छे ढंग से पहले पढ़ लेना चाहिए। पाकिस्तान मुसलमान की क्या कनेक्शन, क्यों? गुलाम रसूल बलियावी जब राज्यसभा के सदस्य थे, विधान परिषद के सदस्य थे, तो इनको मुसलमान की चिंता नहीं था। और जब ये पूर्व हो गए तब इनको मुसलमानों की चिंता होने लगा। ये लोग देशद्रोही लोग हैं और ये देश में दंगा भड़काने वाले यही लोग हैं। लेकिन सरकार को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो कार्रवाई होता है हम जैसे आप जैसे नवयुवकों पे। असल दंगा फैलाने वाला यही लोग हैं जो देश के अंदर वैमनस्यता, देश के अंदर ये धर्म के नाम पे झगड़ा फैलाते हैं। हमारे सेना के अंदर इस प्रकार का फीलिंग जनरेट कर रहे हैं जो हमारा सेना एक क्या है उसका एकजुटता है। आपको पता होना चाहिए गुलाम रसूल बलियावी जो आप जो बोले 30% मुसलमानों के जाना चाहिए। यहाँ भारतीय सेना में जाति और धर्म पे लोगों का चयन नहीं बल्कि टैलेंट पे चयन होता है। अगर आपके पास 70% लोगों का टैलेंट है तो आप भेजिए सेना में। हमको तो लगता है कि इनके परिवार से 30% लोगों को सबसे पहले सेना में जाना चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि सेना का मतलब क्या होता है। इन्होंने एक और बयान दिया था करबला को लेकर, याद है आपको? करबला कर देंगे अगर कोई बुरा मेरे शहर इनके बाप का ये थोड़े है कि आप किसी शहर को जो मन तो कर दीजिएगा। अरे होश हवास में रख के बयान दिया कीजिए। जंग लड़े वो वीरों की तरह जब खून खौलकर फरियाद हुआ और मरते दम तक डटे तब भारत आजाद हुआ। ऐसे लोग को क्या बोलेंगे सेना के जवानों पे? हमारे देश के जवान के शौर्य पे इन लोग सवाल उठाते हैं। हमारे देश के सेना की ईमानदारियों पर ये लोग सवाल उठाएंगे तो बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश हमारा वीर जवानों के शहादत से चलता है। और ये देश में इस तरह के लोगों को, दंगाई लोगों को देश में रहने का इजाजत नहीं है। इन लोग पे केस होना चाहिए, इन लोग पे मुकदमा चलना चाहिए देशद्रोह का, जो देश के अंदर ये फैला रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं। सेना को हिंदू मुसलमान में बांटना, मान लीजिए कि हिंदू मुसलमान का एक राजनीतिक लड़ाई चल रहा है, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन सेना को हिंदू मुसलमान में बांटना कहां सही है? बिल्कुल गलत है। वही तो बोले कि इनको संविधान का ज्ञान नहीं है, संविधान का पहले ज्ञान लेना चाहिए गुलाम रसूल बलियावी जी को। और ये चल रहे हैं इस समय कुर्ता पैजामा पहन के, जब ये पूर्व हो गए हैं तो अब ज्यादा छटपटाहट में है। अरे भाई अनाब शनाब बयान बोलना है तो आप चले जाइए दूसरे देश में, अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो। आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान कभी नहीं कांपा या ना कभी कांपेगा। बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जब दिखा रहा है मिसाइल तो आप डर जा रहे हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि भर्ती कर लीजिए। ये मालूम ही नहीं है कि 2018 पुलवामा कांड का हम लोग बदला किस प्रकार से लिए हैं। हमारे देश में अभिनंदन कुमार जैसा बिग कमांडर है, तो ये गुलाम रसूल बलियावी जब इनको तो फुर्सत ही नहीं था देश के ये सेना की देखने का, लड़ाई देखने का। 1999 में क्या गुलाम रसूल बलियावी जी लड़के लाए थे क्या? कारगिल युद्ध जिता के लाए थे हमको। मतलब कि कुछ भी अनाप शनाप बोल के चर्चा में रहने का इनका ये हो गया है। कुछ दिन पहले सही जाके बोले थे कि सूर्य नमस्कार करना ये है,
मतलब हमेशा एक दूसरे धर्म पे बोलना। और ये देश में लोग जो जन्म लेता है उसका ये होता है कि फिर से मैं भी कहता हूं कि भगवान जब मैं अगर इंसान में जन्म लूं तो मिट्टी हिंदुस्तान के देना, होठों पे तिरंगा हो, होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। ये देश का ये पहचान है। और गुलाम रसूल बलियाबी जी कहीं ना कहीं हमारे भारतीय सेना के जवानों पे इस प्रकार का सवाल खड़ा करके कहीं ना कहीं देश के अंदर ये लड़वाने का काम कर रहे हैं और देश में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों पे मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग असली दंगा फैलाने वाले लोग यही हैं। ये लोग कहता है कि हम संविधान बचा रहे हैं, संविधान में तो नहीं लिखा गया ये हिंदू मुसलमान। संविधान नहीं, अपने घर बचाने की तैयारी कर रहे हैं, संविधान बचाने चले हैं। जिस दिन आप विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उसमें मुसलमानों की चिंता नहीं हो रहा था। कितने गरीब मुसलमान सड़कों पे भीख मांगते, उसमें गुलाम रसूल बलियाबी जी कहाँ चले गए थे आप? अरे भाई, मुसलमान की चिंता इनकी नहीं हो रही, इनकी चिंता अपनी कुर्सी को हो रही है कि मुसलमान हिंदू की लड़ाई लड़ाएंगे और फिर हमको कुर्सी मिल जाएगा। तो इस प्रकार की गंदी राजनीति में कम से कम सेना को दूर रखिए, क्योंकि हमारे भारतीय सेना जाति धर्म से ऊपर उठ के देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता है, और उनके ऊपर इस प्रकार का सवाल जवाब कीजिएगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कभी ये गए हैं शहीद मुसलमानों के घर, कभी गुलाम रसूल बलियाबी जी गए हैं? नहीं गए हैं। हमें सेना के जवानों पे गर्व है, जात और धर्म देख के नहीं गर्व है। हमारे भारतीय सेना के जवान पर, आर्मी पे गर्व है, बीएसएफ पे गर्व है, सीआईएसएफ पे गर्व है, सीआरपीएफ पे गर्व है। हमको जातीय धर्म से नहीं गर्व है। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार का पार्टी अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं नहीं, एक्शन तो लिया है। अब इनके पार्टी के प्रवक्ता लोग भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भाई, कोई भी व्यक्ति बयानबाजी करता है तो पार्टी से पूछ के थोड़े करता है। कहीं भी जाके अनाप शनाप बक के चाहते हैं कि मुसलमानों का हितैषी बन जाए। तो इतना हमारे देश में रहने वाले गरीब मुसलमान को नहीं देख रहा है कि गुलाम रसूल बलियाबी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। अपने परिवार और अपने पेट से ज्यादा अभी तक इन्होंने किसी के लिए नहीं किया है। और ऐसे लोग को किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए जिनके अंदर इस प्रकार का जहल दिमाग में बैठा हो, जो लड़वाने वाला जहर रखे होंगे। ये असल देश के गद्दार लोग हैं ये। चलिए, पुरुषोत्तम थे। बाकी गुलाम रसूल बलियाबी का बयान बिल्कुल निंदनीय है। ऐसा सेना को कहना कि आप इस धर्म में हो जाइए, आप इस धर्म में हो जाइए, कहीं से भी सही नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। पुरुषोत्तम का बहुत बहुत धन्यवाद।